हेलो कोविनस, वेलकम बैक। सो 10th ऑफ जैन का बिल्कुल फ्रेश अपडेट आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर कोर डाओ की तरफ से लेकर आए हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा खास बेनिफिशियल अपडेट आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही इनका ऐसे किया जा रहा है कि 0.1 कोर कलेक्टर कोर होल्डर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर है। ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपडेट के साथ। द 3D ब्लॉकचेन, 3 डायमेंशनल ब्लॉकचेन आप सभी दोस्तों के लिए, वर्ल्ड वाइड यूजर्स के लिए यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है कोर चेन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिज़ाइन। तो कोर चेन के डिज़ाइन के बारे में नॉर्मल अवेयरनेस आपको तो है ही, जैसे कि इसका जो डिज़ाइन है ये डेवलप किया गया है वेब3 को कंसीडर करते हुए, इंटरनेट के नेक्स्ट फेज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, जो कि कंप्लीटली इनक्रेडिबल और रिवॉल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के पास इतना तगड़ा डिज़ाइन अभी तक है ही नहीं। एंड लास्ट इज दैट कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ही ओवरऑल प्रोजेक्ट को ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोग जिंदगी भर जितने भी सारे यूजर्स है लाइफ टाइम के लिए यहाँ से इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू विदाउट एन इन्वेस्टमेंट पैसे कमा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर। ये याद रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने प्रॉफिट निकाल लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बिल्डअप हो रहा है ना, ये लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्डअप हो रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। जो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्ड होती है उसकी वैल्यू भी उतने ही टाइम के लिए होती है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जा रहा है कोर डाओ की तरफ से, जैसे कि हमें पता है 525 मिलियन जो कॉइन से ऑलरेडी हमने माइन कर लिए स्मार्टफोन के थ्रू। बट उसके आगे का क्या, क्योंकि 2.1 सिर्फ और सिर्फ बिलियन का सप्लाई, उसमें से सिर्फ 525 मिलियन यहाँ पर माइन हुए, कलेक्ट किए। बट उसके बाद के जो भी कॉइन्स रहेंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन ऑफ द 2.1 बिलियन टोटल कोर टोकन्स। तो ये आज के अपडेट का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग अभी आपसे यहाँ पर लाइव डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये समझ लोगे तो 0.1 कोर क्या, बहुत सारे कोर कॉइन्स को कलेक्ट कर लोगे, बहुत सारे कोर कॉइन्स को। तो समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो 2.1 बिलियन सप्लाई ना, ये बहुत लो सप्लाई है, बहुत लो है इन कंपैरिजन ऑफ जितने भी सारे क्रिप्टोज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। टोटल क्रिप्टोज 20,000 से ऊपर अवेलेबल है। तो कोर कॉइन अकॉर्डिंग टू सप्लाई रैंक करेगा टॉप 50, टॉप 25 क्रिप्टोज के अंदर, ये 100% के साथ, क्योंकि आप लोग कॉइन मार्केट के अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। देन बेसिक थिंग तो आपको यहाँ पर पता ही है, जो सप्लाई एंड डिमांड बेसिस जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है इसके प्राइस को, वैल्यू को डिसाइड करने में। जैसे कि 2.1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई, और इसके अंदर लोगों की डिमांड बढ़ती है तो इसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, लिमिटेड है। इसके अंदर ही सारी चीज़ें ट्रेड होगी एक्सचेंजेस के ऊपर, मतलब एक्सचेंज होगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी ओपन होना पेंडिंग है। जैसे जैसे ओपन होती जाएगी वैसे वैसे हर्षिप ट्रेंड यूट्यूब चैनल पे आपको ऑफिशियल कंटेंट के साथ मिलती रहेगी, जहाँ पे आपको आपके कॉइन्स को सेफ रखने में बहुत तगड़े लेवल पे हेल्प होती रहेगी। जो कि एक कोर कॉइन भी आपने कलेक्ट किया रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको इसकी मिल रही है, समझ लीजिए। नोड माइनिंग की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 839.9 मिलियन जो कॉइन्स है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं नोड माइनिंग के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉइन्स नोड माइनिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि नोड माइनिंग इसकी वैल्यू को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 39.995%। तो आप लोग अभी सोचते रहेंगे कि हर्ष भाई हमने तो स्मार्टफोन्स के थ्रू माइनिंग किया, तो इसका माइनिंग का परसेंटेज कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू जिन दोस्तों ने माइनिंग कराए वो उनका काउंटेड 525.6 मिलियन कॉइन्स यहाँ पर 525.6 मिलियन कॉइन्स स्मार्टफोन के थ्रू जिन्होंने माइनिंग कराए उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नोड माइनिंग अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। नोड माइनिंग तब स्टार्ट होगा जब भी इसका मेननेट लॉन्च हो जाएगा। तो मेननेट लॉन्च पे आपको और ही साथ ही में यहाँ पर 81 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नोड के थ्रू कोर कॉइन्स को कलेक्ट करने का मौका मिलने वाला है, जैसे कि ऑलरेडी बिटकॉइन के साथ अभी के समय पे भी चल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस भी मार्केट के अंदर चल रही है 15 to 16 लाख रुपीस, और साथ ही में माइनिंग भी बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े माइनर्स यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अभी एंटर करेंगे नोड माइनिंग सेक्शन के अंदर। यस, नोड माइनिंग किसके, कोर कॉइन की माइनिंग के लिए यहाँ पर अप्रोच किया जा रहा है सारे बिटकॉइन माइनर्स को। तो समझ रहे हैं ना आप लोग कितने बड़े लेवल पे, तगड़े लेवल की बात चल रही है। तो इसीलिए दोस्तों एक कोर कॉइन का भी प्राइस आपको लाखों में मिल रहा है, जैसे कि टेस्टनेट फेज के अंदर इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू इथेरियम बताई जा रही है, और ये सच है। इसीलिए सप्लाई कम है। प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सक्सेसफुली इसके प्राइस को लेकर चल रही है। यूजर्स के बीच में इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो भी रहेंगे यहाँ पर, इनके लिए 15% टोकन अलोकेशन किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 315 मिलियन टोकन्स को। ये भी सही है, क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है
जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्रेडेंशियल्स यहाँ पर जिनके ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएंगे उतनों उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर इंसेंटिव्स पास्ट यहाँ पर मिलते रहेंगे। समझ रहे आप लोग। तो यहाँ पर रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व के अंदर भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती है या तो इनोवेशंस ले लो, ये सारी चीज़ों के लिए रिजर्व कलेक्शन इन्होंने किया है 10% का, वो है 210 मिलियन सिर्फ और सिर्फ। और ट्रेजरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 9.5% है 199.5 मिलियन कोर टोकन्स का, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर डाओ के लिए। और रिलेयर रिवॉर्ड की बात करेंगे, रिवॉर्ड्स की बात करेंगे तो कुछ मिनिमल रिवॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर 10 मिलियन है। तो आप लोगों को ये टोकन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ ही गया रहेगा। उसके अंदर आप लोग यहाँ पर ग्राफिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पर इसको अलोकेट किया गया है। सबसे ज़्यादा है नोड माइनिंग के लिए, और नोड माइनिंग आना पेंडिंग है। नोड माइनिंग लॉन्च होगा इसके मेननेट लॉन्च होने के बाद, और तुरंत बहुत सारे माइनस, बड़े बड़े माइनस यहाँ पर लटक जाएंगे इसकी माइनिंग को करने के लिए। तो नोड माइनिंग कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये भी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले अपडेट्स के अंदर। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे यारो, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच जाना चाहिए और सबसे पहली स्लॉट में आपकी प्रोसेस यहाँ पर लाइव एज इट इज फॉलो करके कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसकी बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा बड़ा लाभ यहाँ पर मिल रहा है। फॉलोइंग बिटकॉइंस मॉडल ऑफ एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी ओनली 2.1 बिलियन कोर टोकन्स विल एवर एग्जिस्ट। सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग बिटकॉइंस मॉडल ऑफ एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी यानी कि क्षमता होना किसी भी फेज के अंदर एंटर करने के बाद कि हाँ कि ये जो ब्लॉकचेन है ये स्केलेबल है इसको हैंडल करने में, राइट। तो ये बिटकॉइन का जैसे कि मॉडल है 21 मिलियन कॉइन्स का, सिर्फ 21 मिलियन है, और यहाँ पर 2.1 बिलियन है कोर कॉइन्स टोकन्स। द हार्ड कैप सप्लाई इज एम्ड एट द मेकिंग कोर मैक्सिममली इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आने वाले समय में इन्फ्लेशन को मात दे सके, इसके बेसिस पे कोर कॉइन्स को सिर्फ इतना रखा गया है। और 2.1 बिलियन आपके लाइफ को चेंज करने वाला सप्लाई है।